दूसरी हीरिंग के दौरान कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो सबको हैरान कर देगा। कोयल, जो पहले सच बोलने के लिए तैयार थी, आखिरी वक्त पर पलट जाती है और गवाही देने से साफ इंकार कर देती है। इसकी वजह है मित्तल की खतरनाक धमकियां, जिसने कोयल को इतना डरा दिया कि वो सच बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। अब जरा सोचिए, जिस गवाही पर पूरी उम्मीद टिकी हो, अगर वही गवाही टूट जाए तो क्या होगा। यही कुछ अभीरा के साथ होने वाला है। पहले ही अपना पहला केस हार चुकी अभीरा पूरी तरह से टूट चुकी है। उसे लगने लगता है कि वो अपनी बेटी को कभी भी बचा नहीं पाएगी। आज के एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि कैसे अभीरा अपनी बेटी से नजरें मिलाने की हिम्मत तक नहीं कर पाती। वो सीधे दादी शाह के पास जाती है और उनके गले लगकर रो पड़ती है। ये सीन काफी इमोशनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक माँ की बेबसी साफ दिखाई देती है। लेकिन कहानी में ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। विद्या का रवैया अब भी नहीं बदलता। वो लगातार अभीरा को ताने देती रहती है, उसके जख्मों पर नमक छिड़कती है। वो कहती है कि जैसे 8 साल पहले अपनी बेटी को छोड़कर चली गई थी, वैसे ही अब भी उसे छोड़ आए। विद्या की ये बातें अभीरा को अंदर तक तोड़ देती हैं। एक तरफ बेटी की चिंता, दूसरी तरफ परिवार के ताने। अभीरा पूरी तरह से मानसिक रूप से टूटने लगती है। इधर अरमान भी इस पूरे मामले में फंसा हुआ नजर आता है। विद्या बार बार उसे कॉल करके कहती है कि वो केस अपने हाथ में ले ले और मायरा को घर वापस लेकर आए। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अरमान शायद उसकी बातों में आ जाएगा। लेकिन कहानी में यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। अरमान भले ही कंफ्यूज हो, लेकिन वो पूरी तरह अभीरा का साथ छोड़ता नहीं है। वो समझता है कि ये लड़ाई अभीरा की है और उसे ही लड़नी होगी। वहीं दूसरी तरफ अभीरा खुद ही एक बड़ा फैसला ले लेती है। वो अरमान से पहले ही कह देती है कि वो अब ये केस नहीं लड़ेगी। उसका डर साफ है, अगर उसने फिर से अपनी बेटी का भरोसा तोड़ा तो वो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। लेकिन अरमान यहाँ एक मजबूत सहारा बनकर सामने आता है। वो अभीरा को समझाता है, उसे उसकी ताकत का एहसास कराता है। वो कहता है कि अगर वो अभी हार मान लेगी तो सच कभी सामने नहीं आएगा। धीरे धीरे अभीरा खुद को संभालती है और दोबारा केस की तैयारी शुरू करती है। इस बार वो और भी ज्यादा मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ती है। इसी बीच मुक्ति की एंट्री कहानी को एक नई दिशा देती है। मुक्ति को पता चलता है कि उस दिन वहां सिर्फ मायरा और गार ही नहीं थे, बल्कि एक और लड़की भी मौजूद थी, कोयल। अब शुरू होती है कोयल को ढूंढने की कोशिश। काफी मेहनत के बाद मुक्ति कोयल तक पहुंचती है। शुरुआत में कोयल बहुत डरी हुई होती है, लेकिन बातचीत के बाद वो मान जाती है कि वो कोर्ट में सच बोलेगी। यहाँ पर दर्शकों को थोड़ी राहत मिलती है कि अब शायद सच सामने आ जाएगा और मायरा को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। जैसे ही दूसरी हीरिंग का दिन आता है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मित्तल, जो पहले से ही चालाकी से खेल रहा है, कोयल तक पहुंच जाता है। वो उसे डराता है, धमकाता है और कहता है कि अगर उसने गवाही दी तो उसके परिवार को बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। कोयल, जो पहले ही डरी हुई थी, इन धमकियों से पूरी तरह टूट जाती है। कोर्ट में पहुंचते ही वो अपने बयान से मुकर जाती है और साफ कह देती है कि वो गवाही नहीं देगी। ये सुनते ही अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस उम्मीद के सहारे वो खड़ी थी, वही उम्मीद टूट जाती है। इसके बाद जो सीन आता है वो बेहद इमोशनल होने वाला है। अभीरा कोयल के सामने घुटनों पर बैठ जाती है। वो हाथ जोड़कर उससे विनती करती है, उसे समझाती है कि उसकी एक गवाही किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो कहती है कि उसकी बेटी मासूम है, उसने बहुत कुछ सहा है और अगर आज उसे इंसाफ नहीं मिला तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभीरा की ये हालत देखकर हर कोई भावुक हो जाता है, लेकिन कोयल का डर इतना बड़ा है कि वो कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। अब सवाल यही है कि क्या कोयल आखिरी वक्त पर हिम्मत जुटा पाएगी? क्या वो मित्तल के खिलाफ जाकर सच बोल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायरा को इंसाफ मिलेगा या फिर ये केस भी अभीरा के हाथ से निकल जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में यही देखने को मिलेगा कि सच और डर की इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है।